चीन ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, अमेरिका के सामने रोने लगे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। इस खबर से चीन और पाकिस्तान में फर्क समझ आ जाएगा। दुनिया कर रही है चीन की थू थू। चीन ने फिर एलएसी पर चली नापाक साजिश। एलएसी पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि 624 गांव बसाएगा चीन। चीन की इस हरकत ने भारत के कान खड़े कर दिए। क्या एक्शन लेगा भारत? दोस्तों, आज एक तरफ मालदीव है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ मालदीव के ऊपर भारत का हाथ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर चीन का। फर्क सिर्फ इतना है कि मालदीव उठता चला जा रहा है और पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है। आज कुछ ऐसा ऐतिहासिक हुआ जिसको देख दुनिया भारत की बढ़ाई करते नहीं थक रही। आज एक तरफ मालदीव को भारत की तरफ से 10 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख अपने देश के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए भीख मांगने अमेरिका के पास चला गया तो क्या हाल होगा उस देश का। यही नहीं, बाजवा को तो वहां से भी खाली हाथ भगा दिया गया। पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों की वजह से घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। वो डिफॉल्टर भी बन सकता है। कुछ दिन पहले ही देश को डिफॉल्टर बनने से रोकने के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाला था। बाजवा ने अमेरिका से कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलाने में पाकिस्तान की मदद करे। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जमकर फटकार भी लगाई थी। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं खबर है कि चीन को भी अब पाकिस्तान बोझ लगने लगा है, क्योंकि अब चीन उसे पूरी तरह से चूस चुका है। दूसरी तरफ भारत ने मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का फैसला किया। भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के साथ शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यह घोषणा की। इस दौरान दोनों देशों ने 6 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जो क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचों में सहयोग बढ़ाने को लेकर है। मालदीव को दी गई सहायता वहां सामाजिक हाउसिंग निर्माण के लिए दी जा रही है। भारत की मदद से मालदीव में अनेक विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मालदीव के सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन एवं नौसेना बोट देने का भी फैसला किया। साथ ही भारत मालदीव के 61 द्वीपों में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी मदद करेगा। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इस मोर्चे पर भी उसे राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इस मुश्किल घड़ी में इस्लामाबाद को संकट से उभारने के लिए उसका जिगरी दोस्त चीन भी साथ नहीं है, क्योंकि चीन की नजर में पाकिस्तान उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं। पाकिस्तान के विशेषज्ञों का कहना है कि दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान को अब चीन भी बोझ लगने लगा है। चीन और पाकिस्तान के एक लंबे रिश्ते रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जब चीन मुश्किल वक्त में था तब पाकिस्तान ने उसका साथ दिया था। लेकिन हाल ही में दोनों देशों के रिश्तों पर एक क्लोज डोर वार्ता चल रही थी, जिसमें 5 चीन के लोग मौजूद थे। 5 में से 4 चीन के एक्सपर्ट ने माना कि पाकिस्तान चीन के लिए अब एक बोझ बनता जा रहा है। सिर्फ एक ने पाकिस्तान के हक में बात की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद ने ट्वीट किया, यहां तक कि चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और न ही IMF से बेल आउट पैकेज मिल रहा है। दोस्तों, ये वही शेख राशिद हैं जो भारत के खिलाफ उछल उछल कर बोलते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के लिए अमेरिका से कहा है कि वो उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मदद करे। बाजवा पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए। वहीं दोस्तों, अब दूसरी खबर पर बढ़ते हैं, जिसने आज भारत को झकझोर कर रख दिया है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत से बातचीत कर रहा चीन खुराफात से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन सरकार तिब्बतियों को जबरन भारतीय सीमा के पास बसाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 1 लाख तिब्बतियों को 2030 तक दूसरी जगह बसाने की घोषणा की गई। ड्रैगन का इरादा तिब्बतियों की परंपरा खत्म करना और भारत से लगे इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाना है। ये खुलासा हांगकांग की एक मीडिया रिपोर्ट में चीन के सरकारी दस्तावेजों के हवाले से किया गया और ये सच भी है। तिब्बतियों को सीमा के करीब बसाकर चीन उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है जिन्हें भारत, भूटान या नेपाल अपना मानते हैं। चीन हिमालय के विवादित क्षेत्रों में 624 बॉर्डर विलेज बसाने की तैयारी में है। 624 बॉर्डर विलेजेस का नाम सुनकर आपको चक्कर आ रहा होगा। इस बात से पता चलता है कि चीन की नीयत में किस कदर खोट है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब सेना में ऐसे तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती कर रही है जिनकी हिंदी पर अच्छी पकड़ हो। चीन पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। भारत की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए
खुफिया जानकारी जुटाने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब सेना में ऐसे तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती करेगी जिनकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। इसके पीछे चीन का मकसद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी पकड़ को मजबूत करना और भारत की हर गतिविधि से वाकिफ रहना है। चीन हमेशा से भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाता रहा। सेना में हिंदी भाषी तिब्बती और नेपाली लोगों की भर्ती करके वो भारत के खिलाफ जाने वाली हर जानकारी जुटाना चाहता है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार चीनी सेना में तिब्बतियों का 16% ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। तिब्बतियों की सेना संख्या में बढ़ाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना तिब्बतीय बच्चों को शुरू से ही सेना के लिए तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 4000 से ज्यादा तिब्बतीय युवा और 400 युवतियों को इस साल चीनी सेना पीएलए में भर्ती के लिए चुना गया। जिस तरह से चीन अपनी सेना में तिब्बतियों की भर्ती बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, उससे एक्सपर्ट्स को लगता है कि चीन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवाब में ये कदम उठा रहा है। 2 साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में जब चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में काफी आगे तक आ गया था, तब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की ऊंची अहम चोटियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर ला दिया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारत में रहने वाले तिब्बतीय सैनिक हैं जो उस भौगोलिक परिस्थितियों में बिल्कुल सही हैं, जबकि चीनी सैनिकों की वहां की चुनौतियों में हालत खराब हो जाती है। पिछले साल भारत के साथ सैन्य तनाव के बाद चीनी सेना ने महसूस किया कि उसके सैनिक भारतीय सेना में शामिल लद्दाखी या तिब्बतीय सैनिकों के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। चीन के दूर दराज से आए सैनिकों को लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे इलाकों में रहने और काम करने में खासी मुश्किल आ रही थी, जबकि इसी इलाके में रहने वाले लद्दाखी और तिब्बतीय सैनिकों के लिए ऑपरेशन करना बहुत आसान है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।